Assalamu alaikum guys. My name is Faraz and this is your second video of JavaScript programming. इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को समझा है कि जावास्क्रिप्ट है क्या चीज़, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और कहाँ काम आ सकता है। तो अम, हम उधर से कंटिन्यू करेंगे। हमने वेरिएबल पे काम करना था। तो आप इसी तरह गूगल क्रोम का एक ब्राउज़र ओपन करके उसमें इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल के सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट टाइप कर सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए मैं कहता हूँ कि हम किसी आईडीई पे जाएं। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। या टेस्टिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे आप यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इश्यूज आ सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम अपने रेपलेट पे जाएं और जो फाइल हमने बनाई थी वो हम ओपन कर लें, या अगर आपने नहीं बनाई तो आप दोबारा बना लें। तो यहाँ पे हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में। जैसे हम console.log लिखते हैं, दिस इज़ ए मैसेज। ठीक है, रन किया, दिस इज़ द मैसेज प्रिंट हो गया। तो हम यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग बआसानी कर सकते हैं, हमारे सामने भी नज़र आएगा और हम मल्टीपल लाइन में एंट्री भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। तो वेरिएबल से शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वेरिएबल पे काम किया था कि हम वेरिएबल इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कंसोल करता हूँ, इनको रन। तो जो भी n की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब हम वार के ज़रिए वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करेंगे। वार एक पुराना तरीका है जो कि 2015 में डिप्रिशिएट हो गया था, और इसके बाद मतलब यूज़ कर सकते हो लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक तरीका ये है कि हम लेट लिखें। जिस तरह वार लिखते हैं उस तरह लेट एक कीवर्ड है। लेट से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x के अंदर हमने 1 स्टोर कर दिया। जिस तरह मैथमेटिक्स में हम एक्स एंड वाई की वैल्यू या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये चीज़ें करते हैं, वो ये सेम वही चीज़ें हैं। एक्स या वाई मैथमेटिक्स में जिस तरह वेरिएबल्स हैं वहाँ उस तरह ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल का जो इंग्लिश मीनिंग है उसका मतलब है कि इट कैन बी चेंज्ड। सो लेट से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और आप इसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको एक्स इक्वल टू कर दूंगा। पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि कंसोल कर देता हूँ आपके लिए, console.log x। ठीक है, फिर इसी तरह मैं दोबारा console.log करता हूँ x। तो इसकी वैल्यू पहले 1 प्रिंट होगी, फिर मैंने जब x की वैल्यू चेंज कर दी फिर वो 2 प्रिंट होगी। ये 1 फिर 2। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स में चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल है। अब ये क्या करते हैं हम कि एक दूसरा तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। मैं इसको यही छोड़ देता हूँ। दूसरा तरीका है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट, जो कि इसके नाम से है, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो y के नाम से, और उसके अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर कर दी और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो चेक करते हैं। पहले तो इसमें 3 स्टोर कर देता कि डिफरेंस नज़र आए। ये 1 इस x का प्रिंट हुआ, फिर 2 यहाँ से प्रिंट हुआ इस लॉग से, जो 3 प्रिंट हुआ उस y से प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे y की चेंज करता हूँ, y इज इक्वल टू 4 कर देता हूँ और console.log y करता हूँ, तो ये मुझे एक एरर देगा। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल।
अब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये y कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप y को चेंज नहीं कर सकते और हम यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये मुझे कहेगा कि यहाँ पे एक इशू है, आपने y को चेंज करने की कोशिश की है जो कि एक कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के। var के ज़रिए जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वो अब हम नहीं डिक्लेयर करेंगे क्योंकि इसमें इश्यूज़ हैं जिसको हमने डिस्कस नहीं करना। आप समझें कि var है ही नहीं। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दोबारा से, लेट x इज इक्वल टू 1, लेट y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर हम लेट z इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे z, तो क्या होगा, x एंड y को ये प्लस कर देगा और z में स्टोर कर देगा। अब इसको रन करते हैं, 3 आ गया क्योंकि इसने x की वैल्यू और y की वैल्यू को ऐड अप कर दिया। तो यहाँ पे उसने ऐड अप करने के बाद उसको z वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सेम आप कॉन्स्ट के साथ भी कर सकते हो, कॉन्स्ट, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर इसको लेट कर दोगे सबको तो आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो। लेट मी सी, लेट x इज इक्वल टू 1, लेट y इज इक्वल टू 2। अब z को मैं कांस्टेंट छोड़ता हूँ, दोबारा रन करूँ तो क्या होगा, 3 आएगा। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि z की वैल्यू में x माइनस वाई करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा कि क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को चेंज करने की कोशिश की है। तो अब मैं दोबारा इसको लेट कर देता हूँ -1, क्योंकि 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब जावास्क्रिप्ट में हम अभी तक 1 एंड 2 को ही इसमें ऐड कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर। आप इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं जिसको जावास्क्रिप्ट में हम नॉर्मली स्ट्रिंग कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम नॉर्मली, आप एज्यूम करें कि अभी तक सिंपल 2 डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स मतलब एक नंबर होगा और एक स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट। तो इसमें मैं स्टोर करता हूँ, अगर कोट्स में लिखा है, डबल कोट्स हो या सिंगल कोट्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिंगल कोट यूज़ करता हूँ। इसके अंदर आप जो भी लिखो, अगर 1 भी लिख दिया तो ये स्ट्रिंग कंसिडर होगा, ये नंबर कंसिडर नहीं होगा। अगर मैं स्ट्रिंग ये डबल कोट्स के बगैर लिखता हूँ तो ये नंबर कंसिडर होगा। तो आप इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें सिंगल कोट डाल के 1 लिखते हो तो आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कोई x वैल्यू लिख लेते हैं तो ये एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। आप x वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते ऐसे, क्योंकि ये वैलिड नहीं है। ये अब ना कोई सिंटैक्स है, ना स्ट्रिंग है, ना कोई वेरिएबल है, ना कुछ है, क्योंकि x तो यहाँ से वेरिएबल आ गया, लेकिन वैल्यू क्या चीज़ है, वैल्यू तो कोई वेरिएबल भी नहीं है। तो जब तक आप इसको स्ट्रिंग में ना डाल दें, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ना डाल दें, तब तक ये यूजेबल नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट में अब फर्दर मैं इसको यूज़ करने के लिए मैं डायरेक्टली इसको console.log y x एंड y, तो x वैल्यू और y की वैल्यू प्रिंट होगी। जावास्क्रिप्ट में ये जो इक्वल की जो साइन है ये असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है, ये एग्जैक्टली वही साइन है। आप इसको एक वेरिएबल में असाइन करने के लिए, जो राइट से जो वैल्यू राइट में पड़ी हुई है वो लेफ़्ट में असाइन करने के लिए हम इक्वल साइन यूज़ करते हैं। तो सिंपली आप वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि x, ठीक है, ये भी वैलिड है।
लेकिन इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है। तो मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो ये प्रिंट करेगा अनडिफाइंड। ये कहना चाह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड येट। तो जब जब तक मैं इसको वैल्यू ना दे दूँ कोई, तब तक ये अनडिफाइंड ही रहेगा। तो मैंने इसको 1 दिया, अब ये 1 प्रिंट कर देगा। अब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे दूसरे तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ x इज़ इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया है। अब y इज़ इक्वल टू 2, मैंने दोबारा से लेट नहीं लिखा। आप मल्टीपल वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। z इज़ इक्वल टू 3, ये मैंने डिक्लेयर कर लिया सारे वेरिएबल्स, और ये वैलिड है, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ इन सबको, x y z। 1 2 3 ये तीनों वेरिएबल प्रिंट हो गए। अब चूँकि मैंने इनको एक ही स्टेटमेंट में लिख दी, कॉमा सेपरेटेड। अब x इज इक्वल टू 1, फिर आप कॉमा डालेंगे तो इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो भी एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और सारे एज अ लेट डिक्लेयर होंगे, एज अ कॉन्स्ट डिक्लेयर नहीं होंगे। मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, a इज इक्वल टू 4, b इक्वल्स 5, c इक्वल्स 6। अब ये वाली वेरिएबल्स जो हैं ये एज अ कांस्टेंट, सारी वेरिएबल एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर होंगी। मैंने एक बार कांस्ट लिखा है और ये सब के लिए डिक्लेयर हो गया, सिर्फ कॉमा सेपरेटेड है। तो एक ये तरीका भी है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, लेट एंड कांस्ट के ज़रिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लेट में आप वैल्यूज़ को दोबारा चेंज कर सकते हो, और कांस्ट में आप इसी वैल्यूज़ को a b c को चेंज नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली जब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लेट x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, सारे एट अ टाइम, यहाँ पे भी सारे पूरे ऑपरेशन लिख सकते हो। कंसोल डॉट लॉग एक्स, पूरी वैल्यू इसमें कैलकुलेट होके एक्स में स्टोर हो जाती है। तो एक ये तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। अच्छा, ये तो नंबर्स हो गए सारे। अब अगर स्ट्रिंग की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करता हूँ x के नाम से, और इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसमें जावास्क्रिप्ट आ गया, मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। अब क्या होगा अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, और मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या होगा। अब ये तो नंबर्स नहीं है, तो ऐड का यहाँ पे क्या मतलब है? ऐड का यहाँ पे मतलब है कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो, कंकैटिनेट कहते हैं, कंकैट। ठीक है, अब मैं जब रन करूँगा तो जावास्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग ज्वाइन हो जाएंगी। ओप्स, जेड, जावास्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग ज्वाइन हो गई है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है। तो स्पेस ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक एम्प्टी कोड डाल देता हूँ कि ये स्पेस है, स्पेस को भी ज्वाइन कर दो बीच में। तो x ज्वाइन विद एम्प्टी स्पेस ज्वाइन विद y। तो x में जावास्क्रिप्ट है, फिर स्पेस आएगा, फिर y में प्रोग्रामिंग है, तो y में वो कंकैटिनेट हो जाएगा, और वो मैं z में स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं रन करता हूँ, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग विद अ स्पेस। तो नंबर्स के लिए और स्ट्रिंग्स के लिए, स्ट्रिंग्स मतलब जो भी डबल कोट्स के अंदर है, नंबर्स के लिए और स्ट्रिंग्स के लिए डिफरेंट तरीके से ये ऐड का साइन यूज़ होता है। सो तो आप इसको कंकैटिनेट कर सकते हो। अगर आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई मैसेज बनाना है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ मैसेज के नाम से, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि
आई लाइक, अब यहाँ पे होगा प्लस वाई, मैं लिख रहा चाह रहा हूँ कि आई लाइक प्रोग्रामिंग, सो आई लाइक प्लस वाई, तो मैं मैसेज को प्रिंट कर दूंगा, आई लाइक प्रोग्रामिंग। इस तरह आप वेरिएबल्स को कंकेटिनेट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या होगा अगर मैं एक वेरिएबल को नंबर कर दूं, लेट्स से मैं इसको 5 दे देता हूँ और वाई प्रोग्रामिंग ही ठीक है। देखते हैं इस केस में क्या होता है। तो मैं अगर दोनों को ज्वाइन करता हूँ, ये मैं रिमूव कर दूँ z, अब x में 5 है और y में प्रोग्रामिंग है, मतलब ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। अब दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते, उस केस में क्या होगा? उसने उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर दी, कंकैट कर दिया उसे। तो जावास्क्रिप्ट इस तरीके से काम करता है कि अगर उसमें एक जगह पे भी कहीं स्ट्रिंग आ जाए तो वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करता है, वो उसको टेक्स्ट कंसिडर करेगा, उसको नंबर नहीं कंसिडर करेगा। तो ये इस तरह काम होता है। हाँ, अगर दूसरी तरीके से जाएं, अगर हम y प्लस एक्स करें तो क्या होगा? सेम सिचुएशन, ठीक है। हाँ, अगर एक और काम करें इसके साथ, x प्लस 6 प्लस y, अब क्या हो गया? ये 6 एंड 5 को इसने ऐड किया है, क्योंकि अगला स्टेटमेंट भी नंबर था, तो उसने उसको ऐड किया है, फिर उसके बाद उसने देखा है कि स्ट्रिंग है तो उसने उसको कंकेटिनेट कर दिया और फिर जेड में स्टोर कर दिया। समझ आई है? 11 प्रोग्रामिंग हो गया। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है आखिरी वाला, अब स्ट्रिंग को तो ऐड नहीं कर सकते ना, उसको तो नंबर नहीं समझ सकते। तो अगर एक चीज़ नंबर नहीं है तो वो प्लस को एज अ कंकेटिनेट साइन समझता है, एज एन एडिशन साइन नहीं समझता। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के जो तरीके हैं, आप कैसे वेरिएबल बना सकते हो? फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया। फिर दूसरा वेरिएबल बनाने का तरीका है, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट ले सकते हो। अब नंबर से आप वेरिएबल नहीं बना सकते, इस तरह आप 3 कुछ नहीं लिख सकते, 13 के अंदर आप नहीं स्टोर कर सकते। अब ये एक एरर है, ठीक है। तो नंबर के अंदर आप कुछ नहीं स्टोर कर सकते, आपने एक ए टू जी में से कोई सेलेक्ट करना है। लेकिन वेरिएबल में बनाने का और भी तरीका है, आप अंडरस्कोर समथिंग लिख सकते हो, कुछ भी नाम हो, या मैं वेरिएबल नाम रख लेता हूँ, वेरिएबल, ठीक है। और उसमें कुछ लिखते हो, नेम, जो भी है। तब रन करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अंडरस्कोर से आप वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका है, आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, डॉलर नेम इक्वल टू सम नेम। मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। ये 3 तरीके हैं वेरिएबल बनाने के। ए टू जी में से किसी चीज़ से भी आप वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग का इशू है, बाकी अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अंडरस्कोर 1 समथिंग भी लिख सकते हो। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आपके वेरिएबल का, वो या ए टू जी में से कोई होगा, या अंडरस्कोर होगा, या डॉलर होगा। ये आपके प्रेफरेंसेस पे है, आपने अपने वेरिएबल किस तरह डिफ़ाइन करनी है। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा ए टू जी से। और अगर कोई ऐसी वेरिएबल है जो कि मुझे लगता है कि मुझे दोबारा मॉडिफाई नहीं करनी चाहिए, या कोई कोई ऐसी डिफरेंट, आपको जो फ्यूचर में पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमने वेरिएबल को यूज़ करना है, लेकिन हमेशा नॉर्मली हम इसी तरह यूज़ करते हैं। अपनी प्रेफरेंसेस आप खुद फिर डिसाइड कर सकते हो कि डॉलर साइन वाली जो वेरिएबल्स होंगी वो सिस्टम वाली होंगी, या अंडरस्कोर वाली होंगी वो सिस्टम वाली होंगी। कोई अपनी मर्ज़ी से आप फिर एडजस्ट कर सकते हो खुद को। तो ऐसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स बहुत सारे हैं। डाटा टाइप से मुराद मेरा कि ये जो नंबर एंड स्ट्रिंग की बात मैंने की है,
ये बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसमें स्ट्रिंग और नंबर को कंसिडर किया। आप इसमें फर्दर और भी डाल सकते हो कि कॉन्स्ट, मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूँ इज़ वैलिड फॉर एग्जांपल। अब इज़ वैलिड का मतलब है कि इसमें कोई ट्रू फॉल्स होना चाहिए, तो आप इसमें ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हो। ये बूलियन है, बूलियन बूलियन ऐसे लिखते हैं। तो ये बूलियन है, बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये 3 डेटा टाइप्स हो गई आपके पास। आपके पास है एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है और एक बूलियन है। इसके अलावा 8 और हैं। तो फ़िलहाल के लिए इजीनेस के लिए हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे।